चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गई एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मैं बहुत फास्ट इसका क्वेश्चन करने वाला हूँ। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। या तो आपका डेटा चेंज करके आ रहा है, लेकिन पैटर्न आपका वही है। तो ये मैं सेशन इसलिए लाया हूँ, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। इसका मैं आपको एक फुल फॉर्म बता देता हूं। ये ट्राई का मतलब हो गया तीन। गो माने जाना, गो का मतलब होता है जाना, और नो का मतलब होता है नहीं, और मी मतलब मुझे, और इस मतलब ट्राई का मतलब होता है, जो ये ट्राई है, ये ट्राई का मतलब है कोशिश किए बिना। ट्राई मतलब कोशिश, ठीक है। ये ट्राई, TRY, ट्राई का मतलब क्या होगा? कोशिश, ठीक है। यानी कि कोशिश। अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं भी आता है तो जाना नहीं मुझे 3 बार कोशिश किए, दिमाग में डाल लीजिए। इस चीज को आपको 3 बार कोशिश किए नहीं जाना है। आप 3 बार अगर ट्राई कर लेंगे, त्रिकोणमिति आपके दिमाग में नहीं घुस जाएगा, फिर कहिएगा कि क्या मैंने कहा था। तो क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करने वाले, बिल्कुल एनटीपीसी में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और बार बार इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि tan A प्लस cot A बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा है कि tan A प्लस cot A बराबर 2 है। तो देखिए tan A प्लस cot A बराबर 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये tan स्क्वायर A प्लस tan A प्लस cot A का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 tan A इंटू cot A, 2 tan A इंटू cot A बराबर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। tan इंटू cot क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तभी ये tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा cot थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहां से tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 बराबर 4। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या आ गया? tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान आ गया। ये 2 को उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान हमारे पास 2 आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फास्ट फास्ट करने वाले हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है कि 20 क्वेश्चन कराएं 1 घंटा लगा, नहीं। हमारे पास नेट का भी इशू है, इसलिए हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन x का मान अगर 5/4 है तो साइन x का मान क्या हो जाएगा? साइन x का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर को क्या कहते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अगर cos स्क्वायर अगर हम पूछे तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात को समझिएगा। तो इस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x बराबर 5/4, क्योंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन x का मान निकालना, ठीक है। तो साइन को cos को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब ये सारा संख्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x माइनस साइन x, ठीक है, प्लस 5/4 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये यहां से क्या कट के आ जाएगा? साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। अब देखिए, अब हमें समझ में आ गया कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि a माइनस b का स्क्वायर है। आप इसको देखिए, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2a, a यानी कि साइन x और b यानी कि 1/4 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन x आ जाएगा। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है।
अब ये हमें क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस 1/2 का ये होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस 1/2 बराबर 0। तो साइन एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 12.5 दिया है, तो हमसे पूछा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्या फॉर्मेट को समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, बराबर किसके, 1 के। अगर हमसे सेक माइनस थीटा पूछ रहा है, यानी कि हमसे बोलेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हमको निकालना है, तो इस सेक प्लस थीटा को कहां भेज देंगे, एक के नीचे भेज देंगे। तो एक के नीचे मैंने कहा भाई तू यहाँ नीचे चल जा, तो ये कहां आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक के नीचे आ गया। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमारे पास दिया है 12.5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बस इसको नीचे भेज देंगे कि भाई तू 1/12.5 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.08 के आसपास हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी भी देखिए अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर ए दिया रहा है, मान लीजिए वो संख्या दिया रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए, कोई संख्या दिया रहा है, हमसे पूछे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह दीजिएगा भाई 1/a होगा। जो भी संख्या दिया रहा है वो संख्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, तो 1/a कर दिए, 1/12.5 कर दिए, आपका आंसर आ गया। एकदम जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक, इससे बाहर कुछ नहीं, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया रहा है, और हमसे पूछे कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 3 दिया है, और tan स्क्वायर के पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया। देखिए सेक tan थीटा का रिलेशन क्या है, सेक tan थीटा का रिलेशन क्या है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये उठाता हूं मैं, चलिए सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, इसी को लेकर चलेंगे तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। अब देखिए क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर हमसे कुछ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या सीख मिला, सीख यही मिला कि अगर सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर 3 हो, अगर मान अगर a हो, तो अगर हमसे पूछे कि tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मतलब है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान a हो। अगर tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे, तो उसका भी मान a होगा, इसका भी मान a होगा। ये यही चीज कह रहा है। देखिए हमसे पूछा है सेक स्क्वायर 4 माइनस 3 है, तो tan स्क्वायर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, 3 ही आ गया। तो हमें क्या सीख मिला, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान a होगा।
अब इसको आप दिमाग में डाल लीजिए, आएगा ऑप्शन देखिएगा, बिना पेन पेपर का आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कतई जहर क्लास है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोट के पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान अगर 2.2 है तो आप कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे कोट के पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 दिया है, हमसे पूछ रहा है कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक चीज को मैं यहाँ आपको समझा दूं कि कोट और कोस में क्या रिलेशन होता है, ये चीज आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। आप क्वेश्चन देखे, अच्छा कोस कोट है यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये चीज आपके दिमाग में याद भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला जब याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से पूछे तो आप कहिएगा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगर कोट स्क्वायर थीटा पूछे तो आप कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये देखिए एकदम जबरदस्त, इसको आप कैसे बनाएंगे, इसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर दे देंगे। देखिए कैसे, बस कंसेप्ट बताने दीजिए। ये चीज आपने देख लिया, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम। देखिए पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर 4 थीटा है, कोट स्क्वायर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 2.2 है। यहां से अगर कोट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2.2। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है यानी कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। जब ये पोर्शन कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। आपको क्या पता चला, पता वही चला कि अगर कोट स्क्वायर के पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान अगर a है तो कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी a ही होगा। यही चीज तो हमने निकाल के बता दिया यहाँ पे कि अगर कोट के पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान a है तो कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी a होगा। देखिए 2.2 यहाँ भी है, 2.2 यहाँ भी है, तो आपके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर 5 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप देख के एकदम अचंभित रह जाइएगा। चलिए पहले इसको देखिए, इस तरह का प्रश्न दिया है तो tan थीटा दिया है और स्क्वायर में हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, tan प्लस थीटा tan थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता है भाई, ये नहीं पता है किसी को, नहीं पता है तो बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है। tan कोट का उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्या आ गया है 25। तो ये tan थीटा कोट थीटा कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो क्या यहाँ से आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25। तो हमारा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2 3। तो अब 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या कह रहा है। ट्रिक कह रहा है कि अगर टेन थीटा, ट्रिक कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर ए हो, अगर हमसे पूछा कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान ए हो, हमसे पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। अब किसी भी संख्या लीजिए, अगर यहाँ 5 की जगह 6 रहता है तो क्या हो जाता, 36 माइनस 2 यानी कि 34। अगर यहाँ पे 7 रहता तो 7 7 49 माइनस 2 यानी कि 47। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता है तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछे कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा पूछे, बस कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2 जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक मारिए, वो आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2 ये क्यों आएगा, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab हो गया, तो ये तो कट के 2 ही आ रहा है ना, ये 10 इंटू कट होगा तो 2 ही होगा, तो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि जो संख्या दिया रहा उसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर हमारे पास 3 दिया रहा है, ठीक है 3 दिया रहा है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सेक प्लस थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर हमारे पास 3 दिया रहा है तो सेक थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को खोले ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा यहां से लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। बात को समझिएगा, अगर सेक प्लस थीटा ले लिए तो ये सेक कहां चला जाएगा, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर ए हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, 1 बटा ए होगा। ये मैंने आपको बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था। ठीक है, ये बताने के लिए ही मैंने आपको ये सोचा कि फिर से एक बार बता दूं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ए बटा 1 प्लस 1 बटा ए हो गया। तो अगर हम यहां से इन दोनों को जोड़ दें तो ये tan tan कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 1 बटा ए। तो यहां से सेक थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा का मान आ जाएगा a प्लस 1 बटा ए बटा 2। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा 2a, यानी कि सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, सेक थीटा अगर हमसे पूछे तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा 2a, यानी कि जो संख्या दिया रहा है ये क्या है, ये 3 जो है वो a है। तो सेक थीटा हमसे पूछा है तो सेक थीटा बराबर क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 गुना 3 यानी कि 10 बटा 6, यानी कि 2 3 6 2 5 10, 5 बटा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसा लगा ये ट्रिक, बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक है, कुछ नहीं सेक यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अगर आपको सेक प्लस थीटा tan थीटा बराबर 3 दे दे तो सेक थीटा का मान पूछेगा, सेक थीटा का आप कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 है, ये कहां से आया मैंने ये भी यहां आपको निकाल के बता दिया। क्वेश्चन दिया है कि cos x प्लस sin x बराबर cos x प्लस sin x बराबर रूट 2 cos x, cos x है तो cot x का मान क्या हो जाएगा, cot x का मान हमसे पूछा है, कैसे हम निकालेंगे, देखिए यानी कि हमसे क्या निकालना है, हमको cot x निकालना है, तो इन सभी को फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, कोट में फॉर्मेट में लाना होगा। तो कोट में हम देखेंगे कि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यही होता है। हम देखेंगे कि पहला संख्या क्या है, cos x है, यानी कि अगर इन सभी संख्याओं में sin x से भाग दे देंगे, दोनों तरफ sin x से भाग देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बटा sin x प्लस sin x बटा sin x
बराबर क्या हो जाएगा, √2 cos x बटा sin x। ठीक है, अब देखिए ये cos x प्लस sin x क्या हो जाएगा, cot x प्लस ये sin x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, और यहाँ पे cos x बटा sin x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, √2 cot x। अब देखिए क्या होगा, हम एक को यहीं रहने दें, इस कॉट को उधर लेके चले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, √2 cot x माइनस cot x बराबर 1। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, हम देख रहे हैं कि cot x कॉमन ले लेंगे, तो cot x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बराबर 1। तो cot x का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा √2 माइनस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान अगर 11 है, तो हमसे पूछा है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अगर tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 11 है, तो sec की पावर 4 माइनस sec थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने अभी देखा है कि अगर tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ये होता है, तो हमारा sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का भी मान यही होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको मैंने इसके पहले आपको बताया भी है। क्वेश्चन दिया गया है कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/3 है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा का मान अगर a है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या हो जाता है, 1/a। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/a। तो ये 1/3 ये कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। अगर हमसे sec थीटा का मान पूछे, sec थीटा प्लस tan थीटा का, तो ये नीचे चला जाता है। अगर इसका मान पूछे तो ये नीचे चला जाता है। इस तरह से हमारा ये होता है। क्वेश्चन दिया गया है यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान 0 है, तो हमसे बोल रहा है कि sec थीटा इंटू cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा। किस तरह करेंगे, यहाँ से 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, जबरदस्त तरीका। देखिए इसको क्या कीजिए, 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा को बराबर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा बट्टा इधर cos थीटा आ जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा का मान 3, cos थीटा का मान 4। अगर आप त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर 3/4 आ गया, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। 3 4 5, अगर आधार या लंब 3 4 हो तो उसका कर्ण 5 होगा। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस ऊपर में कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसीलिए 3 4 5 होता है। अब देखिए हमारे पास 3 4 5 ये तीनों त्रिभुज का आ गया मान। अब हमसे सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो 5/4। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब, यानी कि 5/3। तो ये क्या हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 25/12। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे कि ऑप्शन 25/12 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है यदि sin x प्लस cos x का मान √2 sin x है, तो हमसे पूछा गया है tan x का मान क्या होगा, tan x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, कोटेक्स पे किया है। इसका मतलब है साइन फॉर्मेट में है, तो tan बनाने के लिए क्या करना होगा, cos से भाग देना होगा। तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, cos x से भाग देना होगा, तब जाके ये कुछ tan में कन्वर्ट होगा। तो sin x बटा cos x प्लस cos x बटा cos x बराबर √2 sin x बटा cos x। अब देखिए
साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan होता है। तो ये क्या हो गया, tan x में आ गया, ये cos बटा cos क्या हो जाएगा, 1 हो गया, और ये बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में √2 tan x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब tan को कॉमन लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए tan को tan की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 tan x माइनस tan x बराबर 1। यहाँ से tan x कॉमन होगा, तो tan x कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, √2 माइनस 1 बराबर 1। तो tan x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/1 √2 माइनस 1। ठीक है, 1/√2 माइनस 1। अगर इसके उल्टा से गुना किया जाए तो इसका परिमेयकरण किया जाए तो क्या आ जाएगा, हर परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 माइनस 1 के ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन हमारा √2 प्लस 1, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, ये लोगो पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है 13 अगस्त 2018 का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 4 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। क्या दोस्त आप लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। मैंने कहा है कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर a है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/a। कुछ नहीं करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछा है, क्या होगा भाई, 1/4, यानी कि 0.25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लगा के एकदम बिना इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, एकदम पेन पेपर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा 4 है, अच्छा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/4 होगा, यानी कि 0.5 कोई भी दिया रहा है। अगर आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/4 दिया रहा है तो सेक प्लस थीटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/1 कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि देखिए cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a, इसका मतलब है कि इसे हम cos स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होता है, cos 2a होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, cos 2a। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए इस बार पूछा गया है, और ये आपका ग्रुप डी जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 75 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से आपको आना चाहिए। और एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का मान कैसे हम निकालेंगे। अगर इस तरीके से आपको निकालना पड़े तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये क्या होता है, एक बार साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और आपका cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। तो चलिए इसको हल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2। तो यहाँ से 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 2√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 हमारा आंसर आ दिया गया है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर
का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 प्लस 1/√2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 बटा का होल स्क्वायर, यानी 2/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/2, यानी कि 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cos 52 डिग्री बराबर b हो तो tan 38 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, cot, ये cos नहीं है cot है, cot 52 डिग्री, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इस चीज को आप जानिए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। और एक चीज हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब अगर cot 52 डिग्री का मान b है तो tan 38 डिग्री का मान भी b ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लेते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये b के बराबर दिया है। अब देखिए cot 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री करेंगे तो cot 52 डिग्री आ जाएगा, लेकिन cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा। तो ये tan 38 डिग्री का मान भी किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। tan 315 डिग्री का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए tan 360 डिग्री, tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। इस चीज को आप जानिए, ठीक है। ये 315 डिग्री है, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से अगर हम करेंगे tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो जाके ये कितना आएगा, tan 315 डिग्री, तो tan ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे या तो इसको बदल लें इस फॉर्मेट में, या इसको बदल लें इस तरह फॉर्मेट में, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। हम देखेंगे कि ये क्या है, 80 या 10 90 है, ये tan 15 और 75 क्या है, 90 है। यानी कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, tan से cot में कर देंगे तो हमारा, अब इसको इंटरचेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। इसको कन्वर्ट करते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये tan 80 डिग्री हो जाएगा, और ये tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, ये tan 10 डिग्री, ये tan 15 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये हो जाएगा cot 10 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cot 15 डिग्री, और tan cot एक दूसरे के उल्टा होता है, तो 10 डिग्री से 10 डिग्री चला जाएगा cot, tan 15 डिग्री से cot 15 डिग्री कट जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि tan 24 डिग्री, tan 24 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, tan 24 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री, tan 66 डिग्री, इसका मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसको गर्दा उड़ा दीजिए। गर्दा आप कैसे उड़ाइएगा, आप जानते हैं कि 24 और 66 90 होता है, और 48 42 क्या होता है, 90 होता है। मामला आपका सेट है,
काट दीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये बनेगा क्या बनेगा, ये tan cot बनेगा, ये tan cot बनेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन, आपका आंसर एक आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। करने की जरूरत है या नहीं, आप बोलिए, नहीं तो इसको मैं कर भी देता हूँ। अगर tan 24 डिग्री को 24 डिग्री रहने देता हूँ, tan 48 को 48 डिग्री रहने देता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ही होगा। तो 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे कि 42 डिग्री हो जाए, तो 48 डिग्री करेंगे तो 42 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, tan 90 डिग्री, इसमें से क्या माइनस करेंगे, 66 डिग्री हो जाए तो 24 डिग्री। तो ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये cot 48 डिग्री हो गया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये cot 24 डिग्री हो गया। और tan cot आपस में उल्टा होता है, तो 48 को 48 काटेगा, 24 को 24 काटेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्वेश्चन है कि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ही आगे बढ़ता बढ़ता tan 89 डिग्री तक पहुंचा है। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। आपको बस देखते ही tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का जब मान ही 1 होता है तो ये 1 लाख तक काहे नहीं चल जाए, सबका मान 0 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जितना भी आप 3 का वैल्यू याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, ये 3 से आप 6 कर लेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि tan A का मान हमारे पास दिया हुआ है 15/8 तथा tan B का मान हमारे पास दिया हुआ है 7/24। ठीक है, 7/24 हमसे पूछ रहा है कि tan A माइनस B का मान क्या होगा। तो tan A माइनस B क्या होता है जी? tan A माइनस B होता है tan A माइनस B, tan A माइनस tan B बराबर 1 प्लस tan A इंटू tan B। कुछ करना है इसमें, बस पुट करना है। tan A का मान कितना है? 15/8, तो 15/8 माइनस 7/24, नीचे कर देना है 1 प्लस 15/8 गुना 7/24। चलिए इसको काट पीट देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर लेंगे, यहाँ लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 8 3 24, 15 3 45 माइनस 7, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 24, ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा 8 8 64, 1 प्लस 7 5 35, 35/64। ठीक है, तो अगर इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके जोड़ दें तो आपको क्या हो जाएगा? इधर 64 प्लस 35/64, तो 15 में से 7 गया 8, यानी कि 38/24 गुना 64/5 4 9 6 3 9 99। अब इसको काट दीजिए, 4 से क्या कटेगा? 4 से कटने वाला है, 4 6 24, और 4 से कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, और कटेगा 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, अब कोई कटने वाला नहीं है क्या? बस यही गुना कर दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा निकालने के लिए ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। तो अगर कॉस थीटा निकालना है तो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। बात को समझ गए? तो चलिए अंडर रूट में करके 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 50 25, 13 तरह 169, यानी कि 169 माइनस 25। तो 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 144/169, यानी कि 12/13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।